क्या स्पीड थी, 8 बजे क्या स्पीड थी, 7:30 पे क्या थी, 8:15 पे क्या थी, तो एक फिक्स वैल्यू आई। वो क्या होता है इंस्टेंटेनियस। कौन बताता है, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या करेगा, जैसे मुझसे कोई पूछ दे 5 से 10, 6 से 8, 7 से 9, 6:30 से 7:30, इसको कौन बताएगा, इंटीग्रेशन। कैसे बताता है, क्या बताता है, फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करना आसान हो जाएगी। पहले समझते हैं क्या है, जरा ध्यान से समझना बता। फंक्शन वगैरह पहले बता चुका था, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन लिखते हैं fx dx, ये करके सॉल्व करके कुछ आया, से मान लो fx, ठीक है, प्लस क्या है समझेंगे। देखो दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट। अब ये दोनों क्या होता है, इनडेफिनिट का मतलब है हमको पता नहीं है कि कहाँ तक जाना है, लेकिन कहीं तक जाना है, हमको लिमिट नहीं पता, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। जहाँ पे लिमिट पता है वो क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। कहने का मतलब क्या है, मान लो इस मार्कर के टुकड़े कर दिए, मान लो इस मार्कर के 10,000 टुकड़े कर दिए, ठीक। अगर तुम 10,000 टुकड़े का मास देखोगे और इस मार्कर का पूरा मास देखोगे, दोनों क्या सेम हो, नहीं होगा। क्यों? नहीं सकते हो, क्योंकि वो सारे के सारे टुकड़े इस मार्कर के इसका 2 टुकड़े कर दिए और उन 2 टुकड़े का मास देखो, इसका पूरा मास देखो, दोनों वालों होगा नहीं सेम होगा। तो बात है 2 टुकड़े में से होगा, 10,000 में से नहीं होगा। तो अगर मान लो इसके 10,000 टुकड़े कर दिए या लाख टुकड़े कर दिए, उन सबका मास ऐड कर दोगे तो इसका टोटल मास पता चल जाएगा। एक बार तो हमने इसके लाख टुकड़े किए और सबको कैलकुलेट करके हमने सबको उठा के मास को कर दिया, देखा कि उतना ही मास आ रहा है। एक बार हो सकता है मुझे पता नहीं इसके लाख टुकड़े थे कि 10,000 थे कि 50,000 थे क्या थे, पर जितना टुकड़ा था मैंने उठा के मास कर दिया, तब भी तो उसका मास टोटल उतना ही होगा। बस हमने टुकड़े गिना नहीं, लेकिन जितने थे उठा के तोल दिया तो मास तो उतना ही होगा ना। तो इस बार जब हमको पता नहीं कि कितना है, लेकिन हमको टोटल मास पता है कि इसका इतना है, कि टोटल मास से इसका मान लो 50 ग्राम है, तो हमको पता है कि टोटल मास 50 ग्राम है, तो हम इसके सारे मास का सम कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे 50 ग्राम। तो जब हमको पता नहीं कितने टुकड़े, लेकिन टोटल मास इसका हमको पता है 50 ग्राम, वो है इंडेफिनिट। और जब हमको पता है कि कितने टुकड़े थे, वो क्या है, डेफिनिट। समझ में आ रही बात। बाकी और भी बहुत चीज़ें हम देखेंगे धीरे। तो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन का मतलब है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। मतलब इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन किया, ठीक। किसका किया, इस फंक्शन का। फंक्शन कोई भी अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन हो सकता है, x2 x3 sin थीटा cos थीटा e⁻x भी हो सकता है। उस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, dx मतलब x के रिस्पेक्ट, d जिसके साथ है वो क्या बता रहा है, d क्या बताता है, चेंज को बताता है। यानी यहाँ पे x चेंज कर रहा है, वेरिएबल क्या है, x है। यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं, d का मतलब डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है। मतलब इस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया जहाँ पे x क्या है, वेरिएबल। क्या पढ़ते हैं, fx। इंटीग्रेशन करके कुछ फॉर्मूला आया, दैट इज क्या आया, कैपिटल F। जैसे आता था वहाँ पे sin थीटा का डिफरेंशिएशन आता ना, cos थीटा x टू द पावर n and x टू द पावर n माइनस 1, ऐसा ही इंटीग्रेशन में भी आता है। प्लस इंडेफिनिट अगर लिखते हैं तो ये c आता है। c क्या है, c है कांस्टेंट ऑफ, बोलते हैं इंटीग्रेशन। c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, क्यों बोलते हैं, क्यों आता है c, देखेंगे। और c जो आता है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही आता है, डेफिनिट में नहीं आता है। क्यों इंडेफिनिट में आता है, बात करते हैं। अब समझ आएगा c क्यों आया, वो बताएं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस हमने बोला ना। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेकिन x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर सर। 3x स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मुझे, x³ प्लस 10 इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 0। कांस्टेंट का क्या होगा, 0 डिफरेंशिएशन, 3 स्क्वायर होगा ना। x³ माइनस 99 क्या होगा, वही सर 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर ही होगा। 99 को
और ये जो बैठा दिया कितना होगा 3x स्क्वायर, यानी इन सब का डिफरेंशिएशन ये है। हाँ हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। मान लो ये है, इसको उल्टा किए, ये हो गया, फिर उल्टा किए, क्या हो गया, सीधा हो गया। हाँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो रिवर्स प्रोसेस होने का मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 3x प्लस 10 इसका डिफरेंशिएशन ये है, 3x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन ये होगा, 3x प्लस 10 इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसको डिफरेंशिएट करके ये आया, तो उसको इंटीग्रेट करके आना चाहिए। रिवर्स का ही मतलब होता है। अब मुझे कोई लिख के दे दे 3x स्क्वायर और पूछे ये किसका डिफरेंशिएशन है, हम बता पाएंगे। हो सकता है x3 का, हो सकता है x2 प्लस 10 का, हो सकता है x2 माइनस 99 का, हो सकता है x2 प्लस 5 लाख का, किसी का भी हो सकता है। अगर मुझे कोई 3x स्क्वायर लिख के दे दे, पूछे ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो इसके लिए हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी मुझे इसके बारे में पता है x3 तो आएगा ही है, पर इसके बारे में नहीं पता लाख आएगा कि 99 है कि 10 है कि कुछ नहीं है। तो हमको कांस्टेंट के बारे में नहीं पता कि कांस्टेंट हमारा जो है वो क्या है, तो इसी को डिनोट करने के लिए आता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल। इसी को बता देते हैं। इस केस में वो सी 0, इस केस में वो सी 10, इस केस में वो सी माइनस 99 है, इसमें लाख है। तो चूंकि इसमें हमको नहीं पता होगा कि हमको कौन सा कहाँ तक कांस्टेंट हमारा क्या है, उसी पे आता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेटली नहीं है। ठीक, इतना सही बात समझना, बहुत कुछ नहीं है। फिर मैं 10 फॉर्मूले लिखूंगा फिजिक्स के लिए, वो आप याद रखोगे, आपके लिए काफी है।